ईमान, ईमान प्लीज उठ जाओ, मेरा नाश्ता तैयार कर दो, मैंने ऑफिस जाना है। सुना नहीं तुमने? प्लीज उठ जाओ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि शादी के बाद भी बच्चों मेरे काम करे। ओफो, रहमत भी तो है ना। मुझे समझ नहीं आती कि इतने अमीर लोग हैं और किचन में काम करने के लिए सिर्फ एक नौकरानी। बच्चों सब कुछ संभाल लेती है, एक मुलाजमा काफी है। तो उन्हीं से बोल दो। वो मेरी मुलाजमा नहीं है। तो क्या मैं हूं तुम्हारी मुलाजिमा? ये मैंने कब कहा है? उम्मीद है तो तुम मुझसे ऐसी ही लगाते हो जैसे मैं बीवी नहीं मुलाजिमा हूं तुम्हारी। तुम कौन सा बीवी जैसा बिहेवियर रखती हो मेरे साथ? तुम्हारी नजर में बीवी को सिर्फ सर झुकाए हर वक्त शौहर के कामों में मसरूफ रहना चाहिए, बस। प्लीज ईमान, सुबह सुबह बेकार की बहस मत करो मेरे साथ। बहस शुरू किसने की थी, तुमने या मैंने? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। आप पागल हो चुके हैं, मेरे कमरे में घुस आए आप। कोई नहीं देखेगा। राबिया नीचे मेरे लिए नाश्ता बना रही है, उसको मैंने कह दिया नाश्ता बन जाए तो मुझे इंटरकॉम पे बताना। बस ये बेबी नीचे गया है और अम्मी ऊपर आती नहीं है। तुम्हें डर किस बात का है? फिर भी आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। अच्छा ठीक है, चला जाता हूँ। ईमान, मैं तुमसे मिलने के मौके ढूंढता रहता हूँ और तुम इतने नखरे दिखाती हो। अरे नहीं है, ये एहतियात है। मैं नहीं चाहती कि अम्मी को पता चलने से पहले हमारे ताल्लुक का किसी और को पता चल जाए और बात खराब हो जाए। प्लीज ईमान, अपनी अम्मी से जल्दी बात करो, मुझसे मज़ीद दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। आज जा रही हूँ ना, करूंगी उनसे बात। मैं ले चलूं? नहीं, क्या हो गया? अगर उन्होंने आज फिर देख लिया ना हम दोनों को इकट्ठे, तो वो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगी। अच्छा ठीक है, फिर वापसी पे हम लोग कुछ देर के लिए कहीं बाहर चलेंगे। तुम घर से थोड़ा सा दूर कहीं उतर जाना, मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूंगा। शादी तो हो जाने दें, बहुत मौके आएंगे बाहर जाने के। हाँ, हम लोग हर रोज आउटिंग करेंगे और लाइफ को खूब एंजॉय करेंगे। राबिया से शादी के बाद ये वक्त जैसे मैंने काटा है ना, वो सिर्फ मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। उसके साथ कहीं बाहर जाना अच्छा ही नहीं लगता था और वो खुद भी नहीं बोलेंगे। हम डिनर भी बाहर किया करेंगे। चले अब, चाहे कोई देख लेगा। अच्छा चारों थके क्यों तेरी? चाहे चाहे चाहे